हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? देखो, हमारे एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है एलिमेंट की, ये साइक्लिक वे में होती है, ठीक है। इस साइक्लिक पाथवे को ही बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। अब बायोजियोकेमिकल्स क्या होते हैं? देखो, हमारी अर्थ पर असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, इन्हीं असेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। ये सभी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इन सभी एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन असेंशियल एलिमेंट्स को ही बायोजियोकेमिकल्स बोलते हैं। और बायोजियोकेमिकल्स को बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। तो बायोजियोकेमिकल्स या फिर बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स लिखा हो, दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मेनली टू टाइप के होते हैं, गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स के एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल है फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम साइकिल्स। देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बन। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है तो बनाती है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अर्थ क्रस्ट रॉक से बनी होती है, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट है वो रॉक से बनी होती है और रॉक में होते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है। जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है तो केमिकल रिएक्शन से होती है, ठीक है। रॉक्स की वेदरिंग केमिकल रिएक्शन से होती है और केमिकल रिएक्शन से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओशियंस में, ठीक है। ओशियंस में कार्बन बाइकार्बोनेट्स, लाइमस्टोन एंड मार्बल रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ओशियन इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओशियन है वो ग्लोबल सिंक की तरह वर्क करते हैं। अब देखो, डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट है जब वुड एंड कोल बर्न होते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट है वॉल्केनिक एरप्शंस के टाइम पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिफ्थ पॉइंट है जब कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स में वेदरिंग होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट पे रॉक्स होती हैं जिनमें कार्बोनेट होता है। जब वेदरिंग होती है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वेदरिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती रहती है। अब यहाँ पर देखो, ये है कार्बन साइकिल, ठीक है। जो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको ही यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से कार्बन साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, कोल एंड फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। इसी तरह से जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होती है एटमॉस्फेयर में। ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है या फिर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, ठीक है। अब देखो, एटमॉस्फेयर में कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का होगा क्या? देखो, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दी, ठीक है। इस ऑक्सीजन गैस को जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी मर जाते हैं,
ठीक है। जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर ही बोलते हैं। फिर से उनका डिकम्पोजिशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये चलती रहती है एक साइक्लिक वे में, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला गया है कार्बन साइकिल। देखो अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स कार्बन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और जो ये कार्बन है ये प्लांट्स में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बन से, तो प्लांट में चलेगी। अब उसके बाद ग्रीन प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं, तो कार्बन हर्बीवोर्स में चलेगी। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्बन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती रहती है, ठीक है, थ्रू फूड चेन के थ्रू जाती रहती है, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस जितना प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिक्स करने का काम मेनली प्लांट्स का होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का जो कार्बन कंटेंट है उसको डिक्रीज करने का काम प्लांट्स का होता है, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बन साइकिल रेगुलेट्स क्लाइमेट। देखो हमारी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, अर्थ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन कार्बन साइकिल जो है हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट मेंटेन रहता है। सेकंड पॉइंट है कार्बन साइकिल सपोर्ट लाइफ। देखो हमारी सभी चीज़ों में जो हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इवन जो हमारा डीएनए है उसमें कार्बन होता है, तो इसलिए कार्बन को लाइफ का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है, ठीक है। कार्बन साइकिल ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनिजम्स में कॉन्टिन्यूसली कार्बन की सप्लाई होती रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन साइकिल है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है कार्बन साइकिल मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस। देखो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसको सभी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं ऑक्सीजन। और जो ये ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है इसको बाकी सभी जो हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, वो सभी इसे खाते हैं। तो इस तरह से कार्बन साइकिल इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना के रखता है। फोर्थ पॉइंट है कार्बन साइकिल प्रिवेंट्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन। देखो हमारी अर्थ पर नेचुरल कार्बन सिंक्स प्रेजेंट है, वो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं फॉरेस्ट, ओशियंस एंड सॉइल, ठीक है। ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ठीक है। जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी तो एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कार्बन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट नहीं होने देता अर्थ पर। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने टाइप का होता है, एंड हमने पढ़ा कार्बन साइकिल।